राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। संगत ज्यादा होने के कारण रोजाना दिनों धाम में इतनी संगत चली जाती है कि बाद करने के बारे में सोचना पड़ता है कि किस दिन टाइम निकालना। पहले टाइम था तो एक दिन में कई जगह कई गाँव में निकल जाते थे। मेरा तो टाइम वही है, निकलता था दिन होते थे, लेकिन पहले वाली बात रही नहीं कि अब घर घर जाना, हर अवसर पर जाके आशीर्वाद देना, क्योंकि इतनी संगत में कोई मकान बनाता है, किसी के घर में लड़के की खुशी होती है, किसी को नौकरी रोजगार मिलती है उसकी खुशी होती है, किसी को कोई और दूसरे कई ऐसे अवसर आते हैं जिन पर वो खुशी मनाते हैं। तो वो चाहते हैं कि वे उस खुशी के अवसर पर मुझे बुलाएं, क्योंकि गुरुमुख को और शिष्य को ये बहुत अच्छा लगता है कि उस संगत को बुलाए, गुरु प्यारे उनके पास जाए, गुरु जी वहाँ जाए, प्रसाद ग्रहण करें, तो उनको खुशी मिलती है इस चीज से। ये तो मानता हूँ, लेकिन अब वो बात नहीं रही, मजबूरी। तो अब भी रोजाना में कम से कम 5-10 कहने वाले हो जाते हैं कि शरण रखो मकान बनाया, शरण रखो जी शादी हुई है, शरण रखो नौकरी हुई है, शरण रखो ये काम बहुत मुश्किल है। जल्दी मेरा प्रयास होता है कि काफी आज जैसे कमल सिंह की यहाँ 3-4 साल से उनकी इच्छा थी कि एक बार घर, एक बार, लेकिन वो बड़े शक्ति वाले आदमी हैं, उन्होंने ज़्यादा परेशान नहीं किया, बस इतनी बात कहते थे। काफी तो परेशान नहीं कर देते, हर दूसरे दिन जाके कहते हैं आपने कही थी, और मेरा मन ये होता है मैं किसी को इनकार नहीं करता, मैं कहता वहाँ चले। कभी न कभी जब आदमी को मौका मिलता है तो मेरे दिमाग में ये बात हो जाती है कि बहुत बार आ गया बेचारा, तो इसका दिल तोड़ना भी अच्छा नहीं लगता। परंतु सत्संगियों को ये सोचना चाहिए कि इतनी संगत होने के बावजूद ईश्वर वाले अवसरों पर पहुंचना मुश्किल है, बल्कि आप वहां जाके आशीर्वाद में दूसरे काम को ज्यादा करें। अच्छी बात यह भी होनी चाहिए, यही सोच होनी चाहिए। जो मेरे ऊपर कृपा और दया करेंगे वो इस बात पर गौर करने की जरूरत है, और जो मेरी तरफ नहीं देखेंगे, अपना अपना स्वार्थ सोचेंगे, वो तो अपनी बात करेंगे। शब्द अभी आपने सुना, बहुत अच्छी बात, गौर के आधार जब भी कोई वाणी का आप श्रवण करते हो, सुनते हो वाणी को, तो उसकी गहराई से तो चिंतन करो, विचार करो कि वाणी क्या कहती है। पहले टाइम में सब कुछ कह दिया कि दुखियों की विनती सुने तुम्हारे संत अवतार। संत अपनी मर्जी से नहीं आते, संतों का आचरण दुखी जीवों के लिए होता है। ये उनकी पुकार के कारण उस प्रदेश में उन संतों की सत्य पुरुष की ओर से ड्यूटी लगाई जाती है कि तुम पुनः प्रदेश में जाके जीव को शांति दो, क्योंकि वो काल का से तंग आके दुखी है, उनकी पुकार है। हमारा शरीर दुखी है तो उसके साथ हमारा मन भी दुखी होगा, मन भी दुखी होगा तो बुद्ध भी दुखी होगी। कर्म तो शरीर से किए जाते हैं, सोच मन से होती है, लेकिन उसका खामियाजा स्वरूप को भी भोगना पड़ता है। और असल तकलीफ और दर्द जो पीड़ा स्वरूप की है, रूप की है, उसकी ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हम तो सिर्फ शरीर तक सीमित है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, इसमें दर्द ना हो, किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, मैं आराम से जितना भी इस जीवन में जीवन सुख से रहूं।
तो सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर को ही भोगने के लिए खाना पीना उठना बैठना विश्राम करना सारा शरीर के लिए करते हैं। या उसके बाद अगर कुछ करते थे तो मन के लिए भी करते हैं, क्योंकि मन जो चाहता है वही करते हैं, मन नहीं चाहे तो शरीर के लिए भी नहीं करते। लेकिन रूह जो चाहते हैं उसके लिए कभी नहीं सोचते, किसी का विचार ही नहीं है उसको। तो जरूर कि वो तो विचार है कि गुरुमुख ही कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया के दर्द पीड़ा ये तो हमारे कर्म का स्वरूप है। लेकिन रूह उसमें बेकार किसी हुई है और उसकी दवा दारू जो है सिर्फ सदगुरु की हाथ पर मिलती है, वो नाम की दवा है। जब वो सदगुरु के पास आती है, उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे दुख दर्द पीड़ा जिंदगी है दूर कर, काल से प्रार्थना की, सदगुरु से मांग की। उन्होंने खुश होकर जब उन्होंने भक्ति की कि दुनिया और ये 3 लोग का राज में देगी। काल महाराज ने आके देखा खाली पड़ी, हम क्या करना इसका। दोबारा से उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, श्वेत चौकड़ी जो एक अनूठे के कारण भक्ति की सदगुरु की। तो उन्होंने पूछा कि अब क्या है, कि पहले बेहतर चौकड़ी जो तूने तब किया तेरे को 3 लोग का राज दे दिया, अब बेहतर चौकड़ी और किया है, अपने को अब क्या बाकी रहेगा, क्या चाहिए। कहना लगा खाली पड़ा हुआ क्या। ये दूध उनको भेंट कर दी, उन्होंने मांग की, उन्होंने कह दिया चलो दे दीजिए। ये रूह इस पहाड़ और माया के देश में आई, नियम के मुताबिक तो एक बार की बख्शिश उन्होंने की थी, लेकिन काल ने बड़ा धोखा किया। उसने जीव के पीछे क्या लगा दी, दुनियादारी के मोह ममता, दुनियादारी के लालच समाज के जो प्रपंच थे वो रच दिए सारे के सारे। क्योंकि रूह इस शरीर में लेके बेचारी दर्द गई और काम यहाँ करने लग गया। बाहर से काल महाराज करता है, अंदर में मन करता है, और उनका काम करने का जो औजार है वो मनुष्य का शरीर हो गया। अब रूह की तो कोई उत्साह उसमें रही नहीं, लेकिन फिर भी जब कभी समय मिलता है तो पछताती रोती तड़पती कि जिस देश में मैं रहती थी सतगुरु के चरणों में, वहाँ परम पुरुष के चरणों में शरण में उस प्रदेश में कितना सुख था, शांति थी, खुशहाली थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई वहाँ सुंदर रात नहीं थी, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई किसी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या नहीं थी। कहाँ उस शांति देश को छोड़ के वो कहाँ आके फंस गई कि मालिक मेरा कसूर क्या था, क्यों भेजा मुझे यहाँ। और जब उनको इस प्रकार से पुकार की तो संत पुरुष ने उनको कहा कि भाई कोई बात नहीं, बोले तो और सौंप दिया और हमारा क्या हाल, बोला कोई नहीं, तुम्हारा इंतजाम और प्रबंध करूंगा मैं। और इसीलिए ये बड़े में उन्होंने लिखा कि दुखियों की विनती सुनी तुम आए संत होता। संत अपने आप में सत्पुरुष को भेजा, क्योंकि लोगों की पुकार है, वो दुखी है, क्योंकि तरस है, वो नहीं रहता कि हम से मायादार है, उनको निकालने का काम तुम करो। लेकिन उन संतों के ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगवा दी थी काल महाराज ने। किसी को बुला के नामदान नहीं देना, किसी को पिछले जन्म के कर्म याद नहीं रहने देना ऐसा जीव। ये जो पाबंदियां लगी और भटक गई, जैसी बात ये नहीं रही, इनको याद ही नहीं पिछला अलग पिछले जन्म के हमारे कर्म हमें याद होते हैं, तो हम अब इस जन्म में सुधार देते हैं, लेकिन हमें याद नहीं। तो संतों को ये कह दिया कि तुम जीवों को अपने आप बुला के नाम नहीं दोगे, करामात नहीं दिखाओगे उनको, संत करामात नहीं दिखाते। वैसे ही सारे सिद्धि हो जाएंगी, जो उन पर यकीन विश्वास करेगा सारे कार्य पूरे होंगे उनके, लेकिन करामात नहीं दिखाएंगे। लेकिन गुरुमुखों के प्रति तो जारी रह जाएंगे, गुरुमुखों को पहचान लेंगे, उनकी यहाँ दुनियादारी में पहचान नहीं होती। उनके रूहानी मंजिलों में जब पहुंचता है शिष्य
और वहाँ जो नूरी गुरु को देखता है वहाँ की पहचान होती है, वहाँ पहचानते हैं कि गुरु कौन है कि या नहीं। अब तो गुरुओं का कोई अंत ही नहीं है, मनमर्जी जिसके पल्ले कोई ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, अभ्यास नहीं, गुरु की सेवा नहीं, गुरुता नहीं, न नाम जानते न करनी उनके पास है, अपने कर्म नहीं काट सके वो, इन बेचारे भोले जी का क्या करता है। सदगुरु सबको दवाई देता है, ये नहीं है कि उन्होंने बचा के रखे, नहीं, तो सीधा ज्ञान वही देते हैं कि सीधे जीवन आपको दुर्धांति है। तो सदपुरुष से मिलने का ही वीजा और पासपोर्ट का काम बना के देते हैं। लेकिन जीव अगर सच्चे मन से पूरे यकीन और विश्वास के साथ अगर पूरी श्रद्धा के साथ अगर उन बातों को विश्वास करके उनके वचन पर, इसीलिए गुरु भक्ति को दृढ़ करने के लिए तो कहा। गुरु भक्ति यही है कि गुरु को वचन को पत्थर की लकीर माना। गुरु वचन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते जाए पर रवि का तेज घटा नहीं चाहे जुड़ा नहीं। अरे सूर्य के सामने चाहे कितने बादलों के घेर लगा दो रोकने में, क्या उसके प्रकाश को फिर भी दिखाई देता। इसी प्रकार से संतों के वचन जो है हर काल में सच्चे होते हैं। वो मिथ्या उन लोगों के लिए है जो न गुरु को जानते, न नाम को जानते, न अपने कर्म को पहचानते। परंतु वो भी भेजे हुए सत्पुरुष ही है। जिस प्रकार से किसान फसल होता है तो उसके साथ खरपतवार उसके साथ ही पैदा हो जाती है, तो होता नहीं है कोई। इसी प्रकार से जब ये जीव भक्ति की ओर करता है तो इसके साथ में काल महाराज ऐसे खरपतवार में ऐसे दुष्टों को भी साथ लगा देता है जो उनको परेशान करते हैं, उनके रास्ते में बाधा और अटक पैदा करते हैं। इसलिए ये लोग दुखी होकर पुकार करती है। जब ये पुकार करती है तो सतपुरुष इसमें दया और कृपा करके संतों को भेजते हैं। संत यहाँ आके उन तड़पते हुए लोगों को वो ज्ञान देके उनकी जो प्यास है, तड़प है, उसको मिटा। इसलिए संत के जिसको दर्शन मिल जाए, संत का सत्संग मिल जाए, संतों का सानिध्य मिल जाए, तो संतों के जीव के बड़े ऊंचे भाव है। क्योंकि ये मिलन कोई ऐसा वैसा नहीं है। दुनियादारी के नाते तो हम देखभाल के जोड़ते हैं, उन नातों को तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन वो नाता हमारे से नहीं जोड़ा जाता। वो सतपुरुष के हुक्म के बिना नहीं जुड़ता। जो भागी जीव होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनकी भावना शुद्ध और पवित्र होती है, तो उनको तो मालिक की तरफ से ऐसी प्रेरणा मिलती है कि कोई ना कोई इंतजाम और प्रबंध सतपुरुष से ऐसा कर देता है, किसी न किसी बहाने से संतों का मिलन के साथ हो जाता है। किसी को रोग के बहाने, किसी को किसी दूसरी तकलीफ के बहाने से, या किसी पर वैसे मोट बख्शनी हो तो कोई घटना ऐसी हो जाती है कि उनका मिलन एक ऐसी यादगार बन जाता है। वो खुद भी सोचता है कि मेरा मिलन कैसे हो। सबके जीवन में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अपने अपने जीवन की बातों को याद करोगे तो आप दूसरे के सामने बखान करोगे कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं तो कभी सोचता भी नहीं था, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये हो जाएगा, लेकिन हो गया। करे करावे आपके आप तो मानस के कछु नहीं हाथ, तो आपके जो भी मानस के हाथ नहीं है तो हमारा प्रयास कर चलना, फिर प्रयास नहीं, प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रयास नहीं करते यहाँ पर चल के नहीं आते। खाना थाली में रखा हुआ प्रयास नहीं करोगे, रखा रहेगा, वो नहीं डालोगे, कैसे खाओगे। प्रभु ने आपको सब चीजों से नवाजा है, उन कर्म करने के लिए ही नवाजा है कि उनसे कर्म करो। लेकिन उनसे मीठा कर्म करते हो, उनको बेकार कर देते हो, और उनको सही मायने में करते हो तो उनका पूरा लाभ उठा लेते हो। इन्हीं कारणों से तुम निंदा बुराई को सुनते हो, और इन्हीं कारणों से एक अमृत बाणी सुनते हो संतों की, क्या बराबर है? लेकिन ये काम अमृत बाणी सुनने के लिए दीजिए, जिसके लिए तो हम कभी ध्यान देते भी नहीं है। निंदा चुगली की बातें अगर होंगी पूरा दिन काम बिछा देंगे, करो करो करो।
चाह किसकी है? मन की है। मन क्यों करता है? मैं करेगा वो काल का हुक्म उसके लिए ऐसा करना, ये जीव भटक जाए। लेकिन संतों के पास जाके यकीन के साथ अगर तुम उनका वचन का पालन करो, वैसे कृपा के अपने मन का मैल दूर कर दो तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया साफ हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारी वासनाएं मलिन है, मलिन वासना जब तक नहीं निकलती है तो तुम लाख ध्यान में बैठना, लाख तुम नाम जपना, लाख से तुम दर्शन करना, कोई आपको फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। बारिश हो रही है और उसमें घड़ा या बर्तन कौन डाल दिया तो एक बूंद भी उसमें नहीं रुकेगी। उसमें अगर तुम्हें पानी एकत्रित करना है तो उसको सीधा करके रखना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे हृदय के और मन के अंदर के तुम्हारे दरवाजे नहीं खोलोगे और उन वचनों को उसमें अच्छी तरह से समझो के नहीं रखोगे जो तुम्हें बार बार याद दिलाते रहे, तो वो सुनना बैठना टाइम की बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं। संतों के पास जितने जाओगे, उनके वचन सुनोगे, आंखों की मलिनता जाएगी, कानों से वचन सुनने कान तुम्हारे साथ होंगे, हृदय में वो वचन उतरने से तुम्हारी मलिन वासनाएं बाहर आ जाएंगी और वहां पर शुद्ध और पवित्र विचार तुम्हारे हृदय में समाएंगे और वो अपना घर बनाएंगे। तो जब भी तुम सोचोगे बोलोगे तो तुम्हारे अंदर में जो भरा हुआ वही तो बाहर आएगा। तो इसलिए कही है कि सज्जन के मुंह में जब भी वो देखोगे तो क्या निकलेगा? अच्छी भाषा निकलेगी। और दुष्ट आदमी जब भी बोलेगा ना, वो आगे बड़े शब्द ही बोलेगा। भट्टी में जैसे अंगार निकालते हैं उसी प्रकार से उनके मुंह से वो बुरे वचन ही निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में उन्होंने बुरे विचारों को संभाल किया है। तो दुर्जन का मुख बंद करना तो भट्टी कहेगा और सज्जन के मुख आमी कहेगा। अमृत वचन सुनोगे तुम्हें खुश करते। अरे कौन किसका देता लेता है? दो खुशी की बात अगर किसी को बोलोगे खुश हो जाएगा। क्या लेगा तुम्हारा? उतनी टाइम उतनी एनर्जी आपकी व्यस्त हुई जितना बुरी बात बोलने में लगी। लेकिन अच्छा वचन बोलोगे तुम्हें भी खुश कर दे और तुम देखोगे कि वो वचन सुन के खुश होगा। तो सबसे बड़ा एक मरम है, दवाई है, दूसरे के मन को जीतने का एक तरीका है। खुशी बढ़ाना और बांटने का एक अंदाज है। जब ऐसे आप विचार और ख्याल रखना शुरू कर दोगे और दूसरे के हितों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा हित अपने आप साफ हो जाएगा। तुम कामना ये किया करो कि सभी सुखी हो, तुम सुखी हो जाओगे। तुम कामना किसी को दुखी करने की करोगे, तुम्हारा दुख उससे भी हजार गुना हो जाएगा, क्योंकि तुमने जन्म दुख को ही दिया है। हृदय में तुम्हारे दुख ही बैठा हुआ है, खुशी नहीं है। तुम दूसरे को क्या देते हो? बात क्यों निकलता है? उसके अंदर में भरा हुआ है, मलिनता है। तुम अच्छा बोलोगे, मीठा बोलोगे, प्रयास ये करना चाहिए कि आदमी किसी को पीड़ा ना हो। जीवो और जीने दो, खुद भी खुश रहो, अगले को भी खुश रखो, तुम्हें खुशी मिलेगी, देखने से खुशी मिलेगी। और दुष्ट आदमी को देखने से ही आदमी के दिल में पीड़ा और दर्द होगा। अच्छी चीज को देखने से मन खुश होता है, लेकिन संतों के पास जाने से थोड़ी शांति ही है। उनके दर्शन में क्या है? विरोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। उनके मन में है कि सर्वजन का हित हो, सबका कल्याण हो, सभी जीव सुखी हो, क्योंकि ये सभी उससे मालिक के गुरु हैं। ये उनका लगाया हुआ बगीचा है। ये सभी गुरु हैं। जब परमात्मा के अंश हम भी उसके अंश हैं तो हमें भेद कैसा? ये जाति वर्ण रंग भेद धर्म पंथ मजहब ये होने तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर दिया। नाम धर्म का लेते हैं, नाम अपने ऊंचा बताते हैं, गुरु को बताते हैं, पैदा किस चीज को कर नफरत पैदा करते हैं। नफरत क्यों पैदा करते हो? किससे करते हैं? धर्म का नाम रखने से अलग थोड़ा होगा। परमात्मा तो एक ही है, उसके संदेश भी एक ही है, उसका गुरु भी एक ही है, उसके सभी संतान हैं, वो सबसे प्यार करता है, अन्याय नहीं न्याय करता है। ये कर्म हम करते हैं तो उसको बन देते हैं नहीं।
कर्म हमें कुछ हमें सोच के देख के अच्छे करने चाहिए। दोस्त बुरा नहीं है, वो तो सबको समान दृष्टि से रखता है। जो करता है वैसा भुगतना देता है। पाप करता है कहता है पाप भोग तुमने किया, मैं क्या अच्छा करता है तो कहता है मुझे मुझे भोग करे, अच्छा किया तुमने। लेकिन गलती करके अपने पास लगा फिर स्थान है तेरे लिए, क्योंकि अंश हो तुम बहुत सागर में मिलके खुश होती है, कीचड़ में गिरी हुई बहुत पछताती है। यदु है मलिन जगह में जाके किसी प्रकार दुखी है, और जब दुखी होती है तो पुकार करते हैं कि मालिक हमें पाप भरी दुनिया से निकालो, इस काल की जेल से स्वतंत्र कराओ। इस पाप भरी दुनिया में हम बहुत दुखी हैं, जानते हुए भी हमारे से अनजाने में भी होती है, मजबूरी है, क्योंकि जिन लोगों के बीच रहते हैं और ना करें तो भी हमें मजबूर कर देते हैं कि हमें ऐसा करें, विचलित करते हैं ये बातें। परंतु संतों का संग, उनके वचन और जो संत हमारे से चाहते हैं कि नाम का स्मरण करो, चिंतन करो, वो सबसे बड़ी दवा है। वो हृदय को भी शुद्ध करेगी, विचारों को भी पवित्र करेगी, हमारे पाप कर्मों से भी बचाएगी, सब भूल जाएंगे और नेक कर्म करने की हमारी आदत होगी, जिससे हमें खुशी मिलेगी। सेवा, प्रेम, त्याग, भक्ति, ये चीज इंसान को दर्द करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो और जिस काम के लिए दुनिया में आए थे हमारा सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।